वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद टीएसआर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम लेकर आए नया कॉन्सेप्ट, शेयर स्टॉक्स एंड कंपनी। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे लोग मिलकर चलाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ऑब्वियसली सही बात है, कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और लोग इसे मिलकर चलाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। लोग मतलब कि एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो भी होते हैं जो चलाते हैं कंपनी को, पार्टनर्स। और इसको एक इलीगल आइडेंटिटी मिलती है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग होती है। कैसे? कंपनी एक इलीगल आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट के द्वारा की गई है ना, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। शेयर होल्डर्स अलग होते हैं जो शेयर को होल्ड करके रखते हैं। इस आईपीओ में आपको समझ में आएगा शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। आईपीओ इसकी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम्पल में जैसे कंपनीज आ गई, रिलायंस इंडस्ट्री आ गई है ना, इन्फोसिस आ गई है ना, टीसीएस आ गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एचडीएफसी बैंक आ गई, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन शॉर्ट में समझ लें होता क्या है। कंपनी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट एंड क्रिएट वैल्यू। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी चलाई जाती है और क्रिएटेड वैल्यू। दी कंपनीज प्रोवाइड इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडर, जनरेटिंग प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग मार्केट लिक्विडिटी, फैसिलिटिंग efficiency, capital allocation and managing risk। कंपनी जो होती है वो प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स को प्रॉफिट कमाने के लिए ना, प्रोवाइडिंग मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज इफेक्टिंग कैपिटल एलोकेशन प्रोवाइड करती है एंड मैनेजिंग रिस्क। व्हाट इज शेयर? होता क्या है? अ शेयर इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी representing a functional state in its assets and earning. When a company goes public, it divided its total capital into share, allowing investors who purchase then become shareholders and have a claim on the company profit and loss। देखो, इतनी बड़ी डेफिनेशन से अच्छा आप सिंपल वे में समझो कि शेयर एक स्मॉल यूनिट होता है, ओनरशिप होता है और कंपनी में, मतलब ओनरशिप के बेसिस पर शेयर काम करता है। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम उसके सीईओ, ओनर बन जाते हो। ये आपको पहले भी पता है मैंने, जो कि स्टॉक में बताया है कि छोटे हिस्सेदार बन जाते हो। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और तुम्हारे पास उसका 10 शेयर्स हैं तो तुम उसके कंपनी के 10% ओनर हो, है ना। 100 शेयर्स है किसी कंपनी के पास और तुमने उसके 10 शेयर खरीद लिए तो तुम उसके 10% ओनर हो। शेयर ओनरशिप यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी होता है। शेयर ओनरशिप यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी के बेसिस पर काम करता है। व्हाट इज अ स्टॉक? देखो, ऊपर की डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा है कि अपन नीचे आते हैं, सिंपल वे में समझ लेते हैं। देखो, a stock also known as a equity in a security that represent the ownership of a fraction of its issuing corporation। मतलब स्टॉक होता क्या है? जब किसी शेयर्स, मतलब कितनी भी कंपनी के सारे शेयर्स को मिलाकर जो बनता है ना, वो स्टॉक होता है। मतलब वो आपने इस कंपनी का भी शेयर खरीद लिया, इसका भी शेयर खरीद लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जब सभी कंपनीज के शेयर मिलते हैं उसे स्टॉक कहते हैं, है ना। जैसे अपना कोई से भी ऐप में आप स्टॉक खरीदते हो, है ना, इसका रिलायंस का खरीद लिया, एचडीएफसी का खरीद लिया, है ना, और भी बैंक का खरीद लिया, और भी कंपनीज का खरीद लिया, उसे स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक जर्नल टर्म है जो मल्टीपल कंपनीज के शेयर को रिप्रेजेंट करता है। देखो, मल्टीपल कंपनीज अगर ना, मल्टीपल कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। जब तुम बोलते हो आई इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, इसका मतलब है तुम है कि तुम्हें अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदे हैं ना। आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, तो तुमने अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद कर रखे हैं। तो अब इसके बाद आता है स्टॉक कलेक्शन, है ना। स्टॉक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ शेयर्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज
मतलब बात यही है, स्टॉक होता क्या है कि मल्टीपल कंपनीज के आपने शेयर खरीद कर स्टॉक कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक के बीच में बेसिस मीनिंग क्या होता है, ओनरशिप पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, है ना। शेयर्स में आ गया वो कलेक्शन ऑफ अ शेयर्स डिफरेंट कंपनीज। देखो शेयर्स क्या है, पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज का पार्ट है शेयर्स जो कि बिकता है। और स्टॉक मल्टीपल कलेक्शन होता है मल्टीपल कंपनीज का, डिफरेंट कंपनीज का। क्वांटिटी फिक्स नंबर ऑफ यूनिट होता है, शेयर्स किसी नंबर की यूनिट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। नो फिक्स्ड क्वांटिटी, आप शेयर्स इसके भी खरीद सकते हो, इसके भी खरीद सकते हो, इसके भी खरीद सकते हो। एग्जाम्पल, 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस, स्टॉक ऑफ रिलायंस HDFC, 2 बैंक के खरीद सकते हो। ये शेयर्स 10 बैंक, रिलायंस HDFC का शेयर थोड़ी बेचेगा, रिलायंस का ही बेचेगा ना। ट्रांसफरेबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक शेयर ट्रांसफ़र होता है। देखो एक स्पेसिफिक शेयर ट्रांसफ़र होता है ना कि इलीगल। अगर इलीगल होता है ना तो इस पर सेबी नज़र रखती है, NSE और BSE पर ना। पॉलिट शेयर ट्रांसफ़र होता है ना, पॉलिट शेयर ट्रांसफ़र होता है मतलब इसका भी ट्रांसफ़र हो गया है, उसका शेयर भी ट्रांसफ़र करा गया है, ऐसा। ओनरशिप सिंगल कंपनीज होती है, इस सिंगल कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी हुई सिंगल ना, उसका ही शेयर बचेगी। अब मल्टीपल कंपनीज आती है इसमें, वो अलग होता है। अब आ जाते हैं ऊपर की समरी पर, सब जो अपने समझा उसकी समरी। कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। शेयर 1 यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी होती है, आपको मालूम है, पता चल गया है। स्टॉक कलेक्शन ऑफ द शेयर्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज, शेयर होल्डर पार्टली ओनर ऑफ द कंपनी, की टेक अवे फ्रॉम ट्रेडर, ये समझते हैं। शेयर ट्रेडिंग का बेस है ना। शेयर ट्रेडिंग का एक बेस ही है, जब कंपनी शुरुआत हुई थी IP के द्वारा शेयर्स रजिस्टर किए जाते हैं। हर ट्रेडर को इनका डिफरेंस समझना ज़रूरी होता है। आप भी समझिए, मैंने भी समझा, सब डिफरेंट समझ के रखिए। स्टॉक रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, रिप्रेजेंट करता है। अब बात नीचे, कंपनी बिजनेस चलाती है, शेयर से ओनरशिप मिलती है। कंपनी बिजनेस चलाती है, शेयर से ओनरशिप मिलती है और स्टॉक मार्केट में उनका ट्रेडिंग होती है। देखो कंपनी बिजनेस चलाती है शेयर्स के लिए, शेयर बेचती है तो तभी तो प्रॉफिट होता है, और उससे वैल्यू बढ़ती है उस कंपनी की, है ना, वेल्थ होती है, हेल्थ बढ़ती है ना। और ओनरशिप मिलती है, और ओनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, शेयर्स मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टॉक मार्केट में उनका ट्रेडिंग होती है। यही होता है। नीचे थोड़ी सी लाइन लिख दी है, लर्न ट्रेडिंग विथ लॉजिक नॉट इमोशन से करें। अब धीरे धीरे अपन ट्रेडिंग की भी वीडियो डालने लगेंगे। पहले पेज समझ लेते हैं अपन नीचे नीचे का, फिर ऊपर जाएंगे। अब नेक्स्ट समझने वाले हैं तो इसकी भी जल्दी वीडियो आ जाएगी, ये भी समझ लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।